व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था लिंक्स, स्क्रिप्ट्स एंड मेटा टैग्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। तो गाइस वो था पार्ट 4 एंड देन आज के पार्ट 5 में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की बॉडी से, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं हेडर एंड पैराग्राफ टैग्स की। यानी हेडिंग्स एंड पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं HTML में, इसकी आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले, अब तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फटाफट से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले एंड देन यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लो एंड देन यहाँ से सेव कर लो। गाइस अब काम सो गाइस, आज मैं आपको हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स के यूज़ बताना चाहता हूँ कि हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है part5.html। ये नाम की मैंने एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट की जिसका नाम है part5.html एंड मैंने आपको बताया था एक एक्सक्लेमेशन साइन मारना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारी HTML की बोइलरप्लेट कंप्लीट आ चुकी है। तो ये सब तो हमने समझ लिया था, तो आज इन पर बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। आज हम ध्यान देने वाले हैं बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। टाइटल में डाल लेता हूँ HTML CSS ट्यूटोरियल पार्ट 5 एंड कंट्रोल S एंड मैंने गो लाइव के बारे में आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। एंड देन स्टार्ट करने के बाद गाइज आपका जो लाइव सर्वर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा बिल्कुल आराम से, नो प्रॉब्लम। एंड देन गाइज जो हमारे टाइटल हमने यूज़ किया था वो टाइटल हमारे यहाँ पर शो हो चुका है, यानी अब तक ऑल राइट है। ऑल राइट गाइज, अब बात कर लेते हैं हम हेडिंग टैग्स की सबसे पहले। सो गाइज बॉडी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ हेडिंग टैग्स, यानी आपको सिंपली H1 सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको H1 लिखना है एंड देन आपका एमिट एब्रिविएशन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइज ये है हेडिंग टैग का एक कोड, छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा कोड। यही मैं आपको बताना चाहता था कि HTML बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बिंदास अपने घर बैठे ऑनलाइन HTML एंड CSS बिल्कुल आराम से मेरे चैनल से सीख सकते हो। गाइज H1 मैंने यहाँ पर लिखा एंड देन H1 क्लोज किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डालता, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ दिस इज ए हेडिंग H1 एंड कंट्रोल S एंड ये देखो गाइस ये हमारा हेडिंग आ चुका है। मैंने कोई रिलोड नहीं किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, सेकंड वीडियो में। एंड देन ये है गाइस हेडिंग टैग। क्या होता है हेडिंग टैग? ये है एक हेडिंग डालना H1 के अंदर। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ हेडिंग टैग H1 to H6 होते हैं, ठीक है। तो H1 to H6 कैसे होते हैं वो मैं आपको फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ। सो गाइस ये है वो हेडिंग टैग जो कि 6 टाइप्स के होते हैं, H1 एंड H2 H3 H4 H5 H6, यानी हेडिंग टैग 1 हेडिंग टैग 2 इस तरह के। तो मैं आपको बताता नहीं, दिखाता हूँ। एंड देन ये देखो गाइस ये है हेडिंग टैग्स। H1 का ये मतलब, H2 का ये मतलब, H3 का ये मतलब, H4 का ये, H5 एंड H6। सिंपली हेडिंग टैग्स वो होते हैं बिग साइज टू स्मॉल साइज, यानी बड़े से छोटा होना। तो हेडिंग टैग का सिंपली यही मीनिंग था कि आपको अपनी वेबसाइट में जैसी हेडिंग आपको अच्छी लगे, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में H3 वाली हेडिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे फ्यूचर विद कोड, मैं अपना बता देता हूँ। फ्यूचर विद कोड अगर आपको बीच में लिखना है और आप चाहते हो कि मेरा ये H2 वाला हेडिंग लगाऊँ तो ये मेरे लिए परफेक्ट है, सिंपली आपको H2 लिखना है एंड देन यहाँ पर लिखना है फ्यूचर विद कोड। सो आपका वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। सो गाइस ये हेडिंग टैग जो कि H1 to H6 होती हैं, ये स्मॉल पर आधारित है, यानी एक साइज पर आधारित है। आप चाहते हो कि H1 अच्छा है तो H1 लगाओ, H2 H3 एंड H4। तो गाइस मेरा काम यही था हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स को बताना आज की इस वीडियो में। सो मैंने हेडिंग टैग्स को आपको बता दिया है, सिंपली यही मीनिंग होता है हेडिंग टैग्स का। तो जैसे आपकी वेबसाइट में अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। गाइस ये 6 टाइप्स के हेडिंग टैग्स होते हैं। सो H5 अगर आप लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं H2 लगाना चाहता हूँ, नहीं H1 लगाना चाहता हूँ, तो आप इनको हटा सकते हो एंड देन H1 को रख सकते हो। और चाहते हो कि नहीं H1 नहीं, मैं H2 रखना चाहता हूँ, तो आप इन सब को गायब कर सकते हो, यानी हटा सकते हो एंड देन H2 को रख के यहाँ पर अपने साइज़ के आधार पर कर सकते हो।
गाइस ये थे हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स का मतलब वो है हेडिंग डालना, एंड देन H1 H2 जैसा आपको साइज अच्छा लगे वो साइज से आप यहाँ पर डालना। सो गाइस ये था हेडिंग टैग। एंड अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। एंड देन गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको एमेट एब्रिविएशन का भी बताना चाहता हूँ। एमेट एब्रिविएशन क्या होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड देन गाइस एमेट एब्रिविएशन का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड में यानी कोड्स को आसान करना। जो कि आप कोड नोटपैड में बहुत लंबा लिखते हो उसको सिर्फ एक ही झटके में लिख देना, ये मतलब होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप ये मत ध्यान देना मैं ये क्या क्या लिखा है क्यों लिखा है। आप चाहते हो कि मैं एंकर टैग का यूज करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो नोटपैड में आप क्या करते थे, एंकर HREF इज इक्वल टू, एंड देन और फिर इसको क्लोज करना, एंड देन इसको यहाँ पर करके ऐसे क्लोज करना। तो ये सब आप वहाँ पर करते थे। एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड में एनिमेट की मदद से आपको सिंपली जो टैग लिखना है उसका नाम लिखना है। आपको कुछ स्टार्ट भी नहीं करना है, सिंपली जो नेम है वो नेम डालना है। जैसे मुझे एंकर टैग चाहिए तो ए डालो, एंड देन एमेट एब्रिविएशन आपका आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, एंड देन जो कोड आप लिखते थे वो कोड आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर फटाफट से टाइप करके कर सकते हो। सो गाइस ये था एमेट एब्रिविएशन के बारे में आपको बताना चाहता था। और भी बहुत से फीचर्स हैं, आने वाली वीडियोस में बताता चलूँगा। ये था एमेट एब्रिविएशन की खासियत जो कि कोडिंग्स को आसान बना देता है आपका कोड लिखने के लिए। सो गाइस हेडिंग टैग्स एंड एमेट के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है। एंड देन एमेट को आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, एमेट, एंड देन सिंपली एंटर मारना है। एंड देन उसके बाद एमेट क्या है, किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो गाइस यहाँ पर लिख रखा है कोडिंग एंड एडिटिंग इन HTML हाई स्पीड, यानी कि हमें टेक्स्ट एडिटर के अंदर प्लगइन्स एंड हाई स्पीड हमें देता है कोडिंग करने की HTML XML एंड देन इनके अंदर। सो गाइस सॉफ्टवेयर प्लगइन लैंग्वेज यूज HTML लैंग्वेज के अंदर ही यूज होता है। तो चाहता मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है, आपकी कोडिंग करने को आसान कर देता है। एंड देन आगे आगे हम इनके बारे में बात करते चलेंगे। ऑलराइट गाइस अब हम बात करना चाहते हैं पैराग्राफ टैग की। तो सिंपली आपको P टैग लगाना है एंड देन एंटर करना है। क्या करना है, P टैग, एंड देन यहाँ पर देखो एमेट एब्रिविएशन आ चुका है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो गाइस ये है पैराग्राफ टैग का टैग, पैराग्राफ का टैग। सिंपली आपको P टैग स्टार्ट एंड देन P टैग क्लोज करना है, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो आपको पैराग्राफ लिखना है वो पैराग्राफ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं डालना चाहता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, एंड देन आप देखो गाइस, ये देखो गाइस ये आ चुका है पैराग्राफ। आप कहोगे भाई इन मेरे में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली गाइस सिर्फ इतने से मेरे आप सिर्फ इतनी समझ लो कि P टैग यानी पैराग्राफ टैग, एंड देन पैराग्राफ अगर आपको कोई लंबा लिखना है तो आपको सिर्फ P टैग का यूज़ करके यहाँ पर बिल्कुल आसान से प्रॉपरली, अगर आपको वेबसाइट में प्रॉपरली आपका पैराग्राफ दिखाना है तो सिंपली आप P टैग का यूज़ बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देन गाइस आप S2 S3 हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हो, बट वो आपकी वेबसाइट में बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड देन इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ बड़ा वाला। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, नहीं वैसे नहीं, तो गाइस मैं क्या करूँगा यहाँ पर डालूँगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई पैराग्राफ उठा लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस विकिपीडिया से मैं एक पैराग्राफ उठाना चाहता हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ से एक पैराग्राफ उठाऊँगा, विकिपीडिया की वेबसाइट से कंप्यूटर साइंस नाम का एक पैराग्राफ उठाऊँगा, एंड देन विकिपीडिया की वेबसाइट में चला जाऊँगा। सो गाइस यहाँ से मैं ये वाला, नहीं ये नहीं, से थोड़ा बड़ा है ना, ये वाला उठा लेता हूँ कॉपी, एंड देन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन गाइस एक और यहाँ पर मैं इसी के देखो मैंने कहा था ना कि जब मैं कोडिंग करता जाऊँगा तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या किया कि मैं इतना लंबा चौड़ा लिखा तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। एंड देन गाइस मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, कि जो ये ऐसे लाइन्स में आते हैं इनको आप ऐसे सिंपली इसी लाइन के अंदर कैसे डाल सकते हो। कैसे, सिंपली आपको कीबोर्ड में दबाना है Ctrl+Shift+P, डालोगे ना, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा टॉगल वर्ड रैप, एंड देन क्लिक। ये देखो गाइज अब आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो जैसे अब लाइन में आ रहा था ना वैसे कुछ भी लाइन में नहीं आएगा, सब आपकी विंडो के हिसाब से प्रॉपरली आ जाएगा।
एंड देन उसी के साथ मैंने आपको एक खोल बंद करना बताया था, तो इसको आप बंद कर लेना एंड देन आपकी कोडिंग अच्छी दिखेगी। सो गाइस क्या करना था आपको, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड पी दबाना था एंड देन टॉगल वर्ड रैप कर लेना था। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैंने पैराग्राफ ले लिया है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट में लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो सिंपली आपको पी टैग का यूज़ कर लेना है एंड देन कंट्रोल एस। अब इसको मैं अगर देखूँ सो ये देखो गाइस, हमने जो पैराग्राफ लिखा था वो हमारे पी टैग के अंदर बिल्कुल प्रॉपरली हमें शो हो रहा है, इसमें कोई वो अंतर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है। तो इसलिए आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हो। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर एंड देन चाहता हूँ S3 के अंदर, सो देखना गाइस क्या होगा अंदर, ये देखो गाइस बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है जैसा कि पैराग्राफ टैग में दिख रहा था। अब हो गई तो बड़ा इसलिए हो रहा है, नहीं आप H4 का भी यूज़ करके देख लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये देखो गाइस अब भी बिल्कुल अच्छे। और इसी के साथ साथ मैं पी टैग में भी डाल देता हूँ एंड देन अब इन दोनों में फ़र्क आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये था कि थोड़ा बोल्ड बोल्ड दिख रहा है एंड देन कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। अगर आप देखो तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिख रहा है। एंड देन पैराग्राफ टैग से बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है एंड देन ना बोल्ड ना नॉर्मल ना इटैलिक, बिल्कुल बीच का मीडियम। ठीक है, तो मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस भी दिखा दिया है। तो गाइस सिंपली ये है एंड देन मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन जो हमारा था क्या था, दिस इज, वो मैं यहाँ पर फटाफट से लिख लेता हूँ। सो गाइज मैंने फटाफट से यहाँ पर लिख लिया है एंड देन कंट्रोल एंड ये देखो गाइज। सो ये था पैराग्राफ टैग। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो भी पैराग्राफ अपने टैग में लगाना चाहो अपनी वेबसाइट में तो आप पी टैग का यूज़ करके सिंपल बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैंने इसमें आपको थोड़ी बहुत एमिट बता दी है, शॉर्टकट एमिट का। तो आगे आगे देखते जाओगे तो वो एमिट एप्लीकेशन और भी ज़्यादा ग्रो करेगी आपके लिए। एंड देन हेडिंग टैग मैंने आपको बता दिया सिंपल H1 to S6 एंड देन पैराग्राफ टैग आपको बता दिया सिंपल पैराग्राफ के लिए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड देन शेयर भी करना। और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो फटाफट से एक्सेस कर लेना एंड देन गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ऐसे ऑसम ट्यूटोरियल्स एंड ऑसम वीडियोस स्टेप बाय स्टेप पाने के लिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड अगली वीडियो में हम और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं एंड और भी ज़्यादा हम देखने वाले हैं। सो गाइस आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।